नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। नाज़रीन कराम, सानेहाए 10 सितंबर रात को ये सानेहा मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। पार्लिमान का तकद्दुस पामाल होते, पार्लिमान में नामालूम नकाब पोश लोगों को एंटर होते। अहले जमूर का जमहूरियत के साथ ये मजाक भी खूब है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं को रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे। कई लोग इसको कहते रहे कि कल जो जमहूरियत का जनाजा निकला है, जिस तरीके से पार्लियामेंट से भी गिरफ्तारियां। आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सबसे ज्यादा घटिया, गिरा हुआ और स्याह दिन MNAs को और इन मेंबरान को फिर जबरदस्ती उठा के ले गए बाहर। ये तो अगवा किया इन्होंने MNAs को। और ये एक नेकेड डेमोन्स्ट्रेशन है पाकिस्तान में कि रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला गया है। फॉर्म 47 और फलाना टपकाना जो कुछ हुआ है पता है। पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली बुसकशी का मैदान है। अच्छी बड़ी सियासी सूरत हाल को तबाह करने की जो साजिश है, ये बहुत खौफनाक है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ये न्यूज़ जो है वो पड़ोसी पाकिस्तान से है। वहाँ की संसद में खड़े होकर के एक सांसद जी महोदय जी बोल रहे थे और उनका दुख दर्द ये था कि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है दुनिया की। हमारी जो खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की। लेकिन हमारे ही पार्लियामेंट में कुछ नकाब पोश जो है घुसते हैं, सांसदों को ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। वो कहाँ लेके गए, क्या किया उनके साथ, ना तो पाकिस्तानी संसद को पता है, ना नंबर 1 आर्मी को पता है, ना नंबर 1 ISI को पता है। तो उनका दर्द जो था ये पाक पार्लियामेंट में खड़े होकर वो चिल्ला रहे थे इसके ऊपर। तो जब ये न्यूज़ क्लिप बाहर आई तो पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर रिएक्ट कर रहा है और लोग भी इस पर बातचीत करना शुरू हो गए। दोस्तों, एक देश जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बचा सकता, वो हर बात में नंबर 1 है। आइए देखते हैं पाकिस्तान का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है। हमने तो पार्लियामेंट जब एज अ सहाफ़ी जाना शुरू किया और हमें ये एजाज़ हासिल रहा है कि हमने पार्लियामेंट का बहुत सुनहरा दौर देखा हुआ है और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था कि पार्लियामेंट की तकरीम, उसकी सैंक्टिटी। तो ये जो कल हुआ, पहले तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे पुलिस घुस गई, लोगों को उठाया गया, बत्तियाँ बुझा दी गई, मस्जिद में भी पार्लियामेंट की लोगों को नमाज पढ़ते भी उठा के लेके गया। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा आप अपने व्यूज़ दें, क्या कहेंगे? आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का शायद सबसे ज़्यादा घराना, घटिया, गिरा हुआ और स्याह दिन पाया जाएगा। ये एक मुमकिन कैसे हुआ? सारी पार्लियामेंट की बत्तियां बंद कर दी, टॉर्चों से वो ढूंढते रहे MNAs को और इन मेंबरान को फिर ज़बरदस्ती उठा के ले गए बाहर। ये तो अगवा किया इन्होंने MNAs को, और अगवा भी किया है एक मुक़द्दस टेरिटरी पे। इनके लिए तो किसी की आंख में नरमी नहीं होनी चाहिए कि इनको बख्शा जाए। और ये जो वुज़रा में दिन रात ये ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट की तकदीस और हया करो और शर्म करो की बातें और नारे लगाते रहे, इनको खुद, अगर इनमें इतनी गैरत है तो ये खुद जाके उन लोगों को, उन अफराद को हथकड़ी लगाएं। ये तो सरत ये दिन नहीं देखने को दिल नहीं मानता था कि ये दिन पाकिस्तान में हम देखेंगे। पर ये वही है, देखें, अदलिया पे चढ़ाई करते हैं इस दलील से कि पार्लियामान सुप्रीम है जी, पार्लियामान के आगे हर इदारा सरनगू हो। एज इफ ये कोई ऐसी, जिस तरह कोई आम दुकान के ऊपर कुछ हो जाता है या मोहल्ले की लड़ाई हो जाती है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के गिरबानों तक पहुंचे हाथ, कानून और ज़ाब्ते बलाए ताक। अहाता ऐवान से गिरफ्तारियां, गाड़ियों के काले शीशे और चेहरे पर निकाब के साथ पार्लियामान में दखल अंदाजी, निकाब पोशी में ऐवान के तकद्दुस की मगर खुली बेहुरमती। सवाल उठे, क्या पार्लियामान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला नहीं?
क्या पार्लियामान पर हमला आइन पर हमला नहीं? पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जमहूरियत की पासदारी पर उठते हुए ये सवालात और इनकी गूंज, मगर जवाब आज भी किसी के पास नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के अरकान की मुबैना तौर पर पार्लियामान के अहाते से गिरफ्तारी के मामले पर ऑर्डर जारी किए हैं कि पार्लियामान की बेतौकीरी कबूल नहीं तो ऐसा इकदाम करने वालों के खिलाफ FIR भी कटवाऊंगा। अहले जमूर का जमहूरियत के साथ ये मजाक भी खूब है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं को रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे, सो अगर FIR काटी गई तो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी। चूंकि सालिम रियासत को पार्लियामान के अंदर घुसकर गिरफ्तार करने वालों की पहचान नहीं हो सकी। कौमी असेंबली के इन रूल्स के मुताबिक पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पार्लियामेंट के अहाते से रुकने पार्लियामेंट तो दरकिनार कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के किसी मुलाजिम को भी स्पीकर कौमी असेंबली की इजाजत के बगैर या उनके नोटिस में लाए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। कि स्पीकर कौमी असेंबली जो सारा दिन ये तासुर देते रहे कि वो नकाब पोशों की तमाम तर कार्रवाइयों से लाइल्म थे, कहते रहे ये कबूल नहीं, स्टैंड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, गोया पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी उनके इल्म में लाए बगैर की गई। मगर यहाँ तो बकौल मुस्लिम लीग नून ही रात को बाकायदा स्पीकर से इजाजत ली गई है। जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि दो पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। मैं अपने आप को उस लिहाज से बदकिस्मत समझता हूं। तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि कल रात जमहूरियत का 9 मई था। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का यह कहना था कि कल रात अरकान पार्लियामेंट ने इस ऐवान में पनाह ली। रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान पर हमला था। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।